दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे। मैंने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। यह विषय काफी विशाल है, इसलिए मैंने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के इतिहास से जुड़े अन्य 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी भाग 2 में तैयार किया है। इसे आप जल्दी ही मेरे चैनल पर देख सकेंगे। मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, सन 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का सर्वमान्य नेता कौन था? तो इसका उत्तर है, सन 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का सर्वमान्य नेता मंगल पांडे था। प्रश्न दूसरा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में कराया गया था एवं इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका उत्तर है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसका निर्माण अपोलो बंदर मुंबई में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम भारत आगमन की याद में उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। इसकी आधारशिला मुंबई के राज्यपाल द्वारा 31 मार्च सन 1913 को रखी गई थी व इसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था। प्रश्न तीसरा है, एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो इसका उत्तर है, सन 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस का यह 32वां अधिवेशन था जो कोलकाता में आयोजित किया गया था। प्रश्न चौथा है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल, जिनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। उन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया था एवं उन्हें संगठित किया था। प्रश्न पांचवा है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष हुआ था और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है, सन 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रश्न छठवां है, किस वर्ष शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पारित हुआ? इसका उत्तर है, सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में कई संशोधन भी हुए जिसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु में बढ़ोतरी की गई। शारदा एक्ट के अनुसार बाल विवाह को गैर कानूनी बताया गया। प्रश्न सातवां है, किसके प्रयत्न स्वरूप एवं कब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? इसका उत्तर है, 16 जुलाई सन 1856 में भारत में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हुई। अंग्रेज सरकार से इसे लागू करवाने में समाज सेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाने का बड़ा काम किया एवं उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा स्त्री से ही कराया। प्रश्न आठवां है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? इसका उत्तर है, दादा भाई नौरोजी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किया। प्रश्न 9वां है, सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था एवं इस प्रथा के विरोध में किसने व कब कौन सा कानून बनाया था? इसका उत्तर है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, जिसके पश्चात तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर सन 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पारित किया, जिसमें संपूर्ण ब्रिटिश भारत में
सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। प्रश्न 10वां है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो उसका उत्तर है 31 अक्टूबर सन 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक भी कहा जाता है, के प्रथम अध्यक्ष के रूप में गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर रहे लाला लाजपत राय को चुना गया था। प्रश्न 11वां है, बाल गंगाधर तिलक ने किन 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था एवं किस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर है वर्ष 1881 में मुंबई में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, जो अंग्रेजी समाचार पत्र है, और मराठा, जो मराठी समाचार पत्र है, नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। प्रश्न 12वां है, किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया और इसे किस प्रधानमंत्री के काल में सर्वप्रथम लागू किया गया? इसका उत्तर है राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सर्वप्रथम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर सन 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इसके पश्चात इसी वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य में भी यह व्यवस्था लागू किया गया था। प्रश्न 13वां है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब व कहां आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर है सितंबर से दिसंबर सन 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। प्रश्न 14वां है, किसने 8 अप्रैल सन 1929 को विधानसभा पर बम फेंका था? इसका उत्तर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल सन 1929 को विधानसभा पर बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी। प्रश्न 15वां है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया था? तो उसका उत्तर है सन 1907 में। प्रश्न 16वां है, गरम दल के नेता लाल, बाल और पाल किससे संबंधित हैं? तो उसका उत्तर है लाल, लाला लाजपत राय, बाल, बाल गंगाधर तिलक और पाल, बिपिन चंद्र पाल के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न 17वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया था? इसका उत्तर है 12 मार्च सन 1930 को। प्रश्न 18वां है, किसे फख्र-ए-अफगान की उपाधि मिली थी एवं उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान को फख्र-ए-अफगान की उपाधि मिली थी। इन्हें सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खान आदि नामों से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान के एक महान नेता थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 19वां है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यह कब प्रकाशित हुआ एवं इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है 29 जनवरी सन 1780 में कोलकाता में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट ऑफ कोलकाता प्रकाशित किया गया था एवं इस समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी थी। प्रश्न 20वां है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका उत्तर है लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह अधिवेशन 31 दिसंबर सन 1929 को हुआ था। प्रश्न 21वां है, भारत के इतिहास में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल सन 1880 से सन 1884 तक था। उन्हें भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न 22वां है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी?
तो इसका उत्तर है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी सन 1923 को मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। यह पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। प्रश्न 23वां है, गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इसका उत्तर है 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। यह पैक्ट महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। प्रश्न 24वां है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने कहाँ एवं कब की थी? तो इसका उत्तर है साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने मई सन 1915 में गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती नदी के तट के समीप की थी। गांधी जी इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कहते थे। प्रश्न 25वां है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ एवं कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में 12 नवंबर सन 1930 से 19 जनवरी सन 1931 को हुआ था। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख, कैथोलिक, विभिन्न रियासत, दलित वर्ग आदि के प्रमुख लोग शामिल थे। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक समस्या को सुलझाना था। प्रश्न 26वां है, किसने सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न 27वां है, इनकलाब का नारा किसने और कब लगाया था? तो इसका उत्तर है भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल सन 1929 को बम फोड़ते हुए इनकलाब का नारा लगाया था। यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहानी ने एक सभा में आजादी ए कामिल तथा पूर्ण आजादी की बात कहते हुए दिया था। प्रश्न 28वां है, दिल्ली चलो का नारा किसने और कब दिया था? तो इसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई सन 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी थे। प्रश्न 29वां है, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों का है, यह किसका नारा है? इसका उत्तर है यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। उन्होंने सन 1875 में भारत में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। प्रश्न 30वां है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था एवं उनके गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था एवं उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। प्रश्न 31वां है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने व कब की? तो इसका उत्तर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1920 में सर सैयद अहमद खान ने की थी और इसे वर्ष 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश काल में बनाया गया यह पहला उच्च शिक्षण संस्थान था जो आज एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। प्रश्न 32वां है, हमारे देश की प्रथम स्नातक महिला जिन्होंने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कौन है? तो इसका उत्तर है कादम्बरी गांगुली ने वर्ष 1890 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित होकर पहली बार भाषण दिया था। प्रश्न 33वां है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने व कब किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है सन 1919 में अली बंधुओं मौलाना अली एवं शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था।
खिलाफत आंदोलन सन 1919 से सन 1924 तक चला था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना व वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। प्रश्न 34वां है, किसने जलियांवाला बाग सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका उत्तर है जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। यह बैसाखी का दिन था। प्रश्न 35वां है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और किन कारणों से यह आंदोलन असफल रहा? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त सन 1920 को प्रारंभ हुआ था और 4 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आम जनता द्वारा 22 सिपाहियों की हत्या कर दी गई थी, जिससे स्तब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रश्न 36वां है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सन 1948 से सन 1950 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। प्रश्न 37वां है, सन 1930 में दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो उसका उत्तर है सन 1930 में दांडी मार्च साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 38वां है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो उसका उत्तर है 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न 39वां है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने व कब किया था? तो उसका उत्तर है वर्ष 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में किया गया था। यह एक किसान आंदोलन था। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। प्रश्न 40वां है, सन 1857 की क्रांति में अवध और लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है बेगम हजरत महल ने। प्रश्न 41वां है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो उसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने धन के निष्कासन की प्रक्रिया को इंगित करते हुए बताया था कि किस प्रकार अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार राजस्व, उद्योग और व्यापार के माध्यम से भारतीय धन का निष्कासन करती है। प्रश्न 42वां है, एनी बेसेंट ने किस वर्ष किन 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? तो उसका उत्तर है एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 में मुंबई से कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। यह दोनों ही समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुए थे। प्रश्न 43वां है, भारतीय इतिहास के किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? इसका उत्तर है भारत के इतिहास में 16 अक्टूबर सन 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। प्रश्न 44वां है, अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन कब व किसने किया था? तो इसका उत्तर है वर्ष 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उनकी यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों की वजह से काफी चर्चाओं में भी रही। प्रश्न 45वां है, किस भारतीय व्यक्ति को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। प्रश्न 46वां है, किस भारतीय महिला को भारतीय क्रांति की जननी माँ कहा जाता है? तो उसका उत्तर है मैडम भीकाजी कामा को। प्रश्न 47वां है, किस भारतीय व्यक्ति ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की एवं किस वर्ष की?
तो उसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर सन 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। प्रश्न 48वां है, भारत में पहली जनगणना कब व किसने कराई थी? तो उसका उत्तर है वर्ष 1871 में लॉर्ड मेयो द्वारा भारत में पहली जनगणना कराई गई थी। प्रश्न 49वां है, नरम दल और गरम दल का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो उसका उत्तर है वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हो गया था। प्रश्न 50वां है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है एवं इस गीत को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1874 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जिसे आनंद मठ नामक एक उपन्यास में शामिल किया गया था। वर्ष 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को गाया गया था।